अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिमाब कामरान हेयर विद यू। कैसे हैं आप? और क्या चल रहा है? ये कैमरा क्यों बार बार हिल रहा है? जी जनाब। और अगर कोई आए मुझे देख रही है तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरसला, कैसी हैं आप? ठीक है। सो स्वीट, आप जल्दी सो जाते हैं और मैं दिन ब दिन लेट होती जा रही हूँ। अच्छा। जी, आज जो है हम जिस भी चीज़ पे बात करेंगे वो है नहीं, वुमेन हेल्थ। क्योंकि बात तो मुझे कुछ और करनी थी, लेकिन आज सुबह से मुझे मैसेजेस बहुत, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा आए कि कुछ फीमेल हेल्थ की इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम है, किसी को पीरियड्स नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो बहुत कम हो रहे हैं, ब्लीड नहीं होती, जब ब्लड प्रॉपर ब्लीड नहीं करते तो बॉडी री शेप हो रही है, हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, एक्नी हो रही है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम बता नहीं सकते। अच्छा, बेसिकली क्या है, मेरा कैमरा सेट नहीं है, बेसिकली ये मसला है। अच्छा, बेसिकली क्या है कि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो इन सारी प्रॉब्लम की रीज़न है। मैं कुछ और सोच रही थी कि मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सवेरा, तुम कैसी हो? जी जनाब। लेकिन क्या हुआ कि पहले एक मैसेज आया, फिर दूसरा मैसेज आया, फिर मैसेंजर पे भी कुछ ऐसे मैसेजेस आए कि जो कि सेम ही टॉपिक से रिलेट कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें हम खुद डिसाइड नहीं करते, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इशारा होता है कि आज हमने यही काम करना है। तो फिर आज हमने यही काम करना है कि हम फीमेल हेल्थ पे बात करेंगे। पीरियड्स का इशू क्यों होता है, ब्लीडिंग क्यों कम होती है, अगर होती है तो बहुत ज़्यादा क्यों होती है, और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। इसके लिए आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पे और ऐड ऑन करूँ या किस चीज़ को और ज़्यादा मतलब अपना हिसाब डालते रहिएगा मेरे साथ कम्युनिकेशन में, ताकि मैं उस चीज़ की कंटिन्यूटी से आगे बढ़ा सकूँ। जब बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है, कुछ बच्चियों को, कुछ गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पेन होती है। उसकी दो वजह होती है। उस वो पेन से उनको लगता है क्रैम्पिंग हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो गिर रही हैं, उनको मतलब वो सही से उस चीज़ को कैरी नहीं कर पा रहे होते। इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया एक तो ये होता है कि येस, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द यंग गर्ल्स, और सेकंड उनका जो स्पैन होता है, मेंटल स्पैन होता है किसी भी पेन को बेयर करने का, वो एज कंपेयर टू मैच्योर लेडी कम होता है, इसलिए वो इसको ज़्यादा वो करते हैं। एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है, लोग भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि येस, ड्यूरिंग पीरियड्स मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, ये वो। लेकिन हम उन पे कम बात करेंगे, फिजिकल फैक्ट्स पे थोड़ी सी ज़्यादा बात करेंगे। आजकल द एज ऑफ 9 इज़ डिक्लेयर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बाय WHO के एट द एज ऑफ 9 में बच्ची मेच्योर हो सकती है, उसके पीरियड साइकिल स्टार्ट हो सकते हैं, दैन दिस इज़ वेरी नॉर्मल। इससे पहले ये जो टाइम स्पेन था, द एज ग्रुप था, वो 13 to 14 में था, फिर 12 to 14 में आया, उसके बाद 11 to 13 में आया, और अब जो है डॉक्टर कहते हैं कि 9 to 10 भी अगर स्टार्ट होते हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। उसकी वजह बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन विद इंटरनेट, बच्चों का वो वाला स्टफ़ देखना जो कि उनको नहीं देखना चाहिए, और प्रिजर्वेटिव फूड्स, उनका जंक्स, बहुत ज़्यादा बच्चे जंक्स खाते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है।
यस, सवेरा इसको बोलते हैं पीसीओएस, जो आपकी ओवरीज में सिस्ट है। और डॉक्टर्स गिव मी द ट्रीटमेंट बट ऑल द रिकमेंडेशन मी ऑपरेट। अच्छा, ऑपरेट कराने से क्या होता है सवेरा? उससे क्या होता है कि फॉर द टाइम बीइंग आपको मिलेगा रिलीफ, लेकिन ना उसके बाद कुछ अरसे के बाद अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं आओगे, अब हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, तो क्या होगा? अगर आप वॉक नहीं करोगे, आप अपने फूड को सही से नहीं करोगे, पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखोगे, और जो सबसे बेसिक चीज़ है माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं चलोगे, ये जो फीलिंग होती है ना, यार मुझे क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, देखो कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितने पैसे लग रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं कर पा रही। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, आपको पैसिमिज्म की तरफ ले जाती हैं। और यकीन करो, खाली रोने रोने से कभी मसले नहीं हल होते। और उसके लिए क्या करना है, हमें पॉजिटिव ट्रैक पे कोशिश करनी है। मेरे साथ क्या हुआ, लाइफ का एक पैटर्न ऐसा रहा कि मैं जो ना वो ख़तरों के खिलाड़ी में से क्या आई हूँ। बहुत ज़्यादा फिज़िकली मैंने कुछ बीमार हो गए, कुछ एक्सीडेंट्स हो गए। ये जो आपको मेरा नज़र आता है ना, ये भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 22 स्टिचेस आए थे, और तकरीबन 1.5 ईयर तक यहाँ से ब्लड के छोटे छोटे से पीसेस निकलते रहे थे, और यहाँ तक ये पूरे स्टिचेस थे। तो पूरा मेरा चेहरा स्वेल हो गया था इतना। और ये जो चीज़ है, आपको यहाँ पे कोई निशान नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं है। तो ये यूँ पूरा उतरा और यूँ करके हाथ में आ गया। और आई वॉज जस्ट, बहुत छोटी थी मैं उस वक्त, कितना, 23 ईयर्स ओल्ड। और मेरा बेटा बहुत 9 मंथ्स का था मेरे पास। डॉक्टर्स ने उसको उठाया और यहाँ पे कुछ पैच कर दिया। 88 डेज़ के बाद उन्होंने पैच खोला, तो कोई भी नहीं पता चलता कि कभी ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि लाइफ में एक फिनोमेना है, इन्नमाल उसरी उसरा फन्नमाल उसरी उसरा। तकलीफ़ें आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का अदर मुतलक है, चली भी जाती हैं। किसी तकलीफ़ को, किसी प्रॉब्लम को अपने ऊपर सवार ना करो। अस्सलाम वालेकुम राबी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। और ये याद रखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया अशरफुल मखलूक़ात। ये जो पीसीओएस है, थायराइड है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, ये रिलेट करती हैं हमारे माइंडसेट के साथ। ये याद रखना है, डॉक्टर्स आर जस्ट हेल्पर, हमारी जस्ट हेल्प कर सकते हैं, हमें सही नहीं कोई कर सकता, वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। और वो कैसे करेगा? जब हम उससे मांगेंगे तो वो देगा। मेरी एक दोस्त कहा करती है बड़ी प्यारी बात, कि बंदों से मांगो, अगर दे दे तो एहसान, अगर ना दे तो शर्मिंदगी। अल्लाह से मांगो तो अल्लाह ताला और ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, अपना हेल्दी माइंडसेट रखो, अपने आप को, थैंक यू सो मच अरसला, अपने आप को पॉजिटिव रखो। जब तक ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। आपने पैसिमिज्म की तरफ नहीं जाना, आपने नेगेटिव थॉट नहीं रखने। आपको लगे कि आए मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, अब तो मैं सही नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम उतारी है ना, उससे पहले उसका हल उतारा है। ठीक है, ये उसका वादा है, बीमारी से पहले शिफा उतारी है उसने। तो आपने किसी तरह के कोई परेशान नहीं होना। पीसीओएस कोई मसला नहीं है। ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, जिसकी वजह से पता नहीं क्या बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल इशू है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा जी, मुझे कहा गया कि आप ही मेरे तो सिर्फ 1 दिन के पीरियड्स होते हैं, जस्ट स्पॉटिंग होती है और ड्राइड पीरियड, थोड़ा सा ब्लड होता है, और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। और वेट कितना है? वेट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द हाइट बहुत ज़्यादा था। तो जब आपका वेट सेटल होता है, अपने ऑप्टिमल लेवल पे होता है, तो आपका पीसीओएस जो आपने अपने बॉडी के वेट को 20% कम कर लिया, पीसीओएस जो है ना ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो जो सिस्टिक ओवरीज में बन रही है ना सिस्ट, वो बनना बंद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। ये है जनाब उसका मैबिलिन का
और मैंने 2 लिपस्टिक्स मिक्स करके लगाई हैं। एक पाकिस्तानी लिपस्टिक है मेडोरा, और मेबलिन के ऊपर मैंने ये लगाई है जी। तो मैं आपको दिखाऊंगी अर्सला लिपस्टिक, और मेरी बेटी ज़्यादा खरीदती है, जो रखी भी होती है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, तो जिसका 20% वेट जिसने अपना कम कर लिया, और वो कम कैसे करेंगे? डॉक्टर की दी हुई 3 मेडिसिन से नहीं करेंगे, जो कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में देते हैं, पीसीओएस में देते हैं। उसको सबसे पहले अपना माइंड सेट, ठीक है, पॉजिटिव रहो। डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेगा, करना तुमने खुद है, और अल्लाह है तुम्हारे साथ। कैसे पॉजिटिव रहो? फूड, अल्लाह ताला ने जो फूड हमें दिया है उसमें ही हमारे सारा क्योर है। उसको कैसे यूज़ करना है, आप फूड साइंस के वो थोड़ा सा पढ़ो। आई लव यू टू अर्सला, थैंक यू। फूड साइंस को थोड़ा सा समझो। और अब हम आते हैं, अगर फीमेल सिस्टम को देखा जाए तो जो आपकी यूट्रस है उसकी शेप, आपकी जो ओवरीज हैं उसकी शेप, दिस इज़ योर ओवरी शेप, ठीक है। इस पे देखो, आलमंड्स आर रियली वेरी गुड फॉर यू। 11 आलमंड्स को पानी में भिगोएं, और अपने किसी भी स्नैक टाइम में उस पानी को भी कंज्यूम करें और आलमंड्स को भी खाएं। आपके ओवरीज के लिए, फीमेल हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी लेवल के लिए बहुत अच्छा है। और जितनी भी शेप की, जो कि आपकी यूट्रस की शेप का फूड है, जितना भी आपकी ओवरीज की शेप का फूड है, आपके लिए बहुत अच्छा है। पियर्स, एवोकाडो, स्ट्रॉबेरीज, बल्कि स्ट्रॉबेरीज नहीं, जितनी भी बेरीज है, फैमिली ऑफ बेरीज, इसको आपने एमेनोरिया वाले, जिनको बेबी के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं, डिस्मेनोरिया वाले जो कि स्टार्टिंग ऑफ एज में, आई लव यू टू राबी, थैंक यू, वो जो पीरियड स्टार्ट होते हैं अर्ली एजिंग में बच्चियों को, तो उनको जो बहुत ज़्यादा पेन होती है उसको भी आपने यही देना है। हम क्या कर रहे होते हैं, खूब दूध में छुहारे डाल के दे रहे होते हैं, हल्दियाँ डाल के दे रहे होते हैं, दैट्स वेरी गुड, ज़रूर दें, मगर एक लिमिटेड अमाउंट में। अब जो है आपने क्या करना है, उनकी डेली डोज में आपने मेथी यूज़ करनी। अच्छा, जो मेथी होती है ना, फेनग्रेक, उसमें जो ना, वो भी अल्लाह ताला ने फीमेल बॉडी के लिए ना एक गिफ्ट रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी मामूर। ओके, तो फिर क्या है कि आपने पानी को की इनटेक को बढ़ाना है, वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, 12 to 16 ग्लासेस ऑफ वाटर। अपने स्टार्ट करनी है वॉकिंग, ठीक है, वो एक्टिविटी बढ़ानी है बॉडी की। सबको 20 से 30 मिनट वॉक करनी चाहिए, लेकिन जिसको भी थोड़ा सा भी इशू है, किसी भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का, या किसी की इम्यूनिटी लेवल का, या किसी की भी स्किन से भी आप सफ़र कर रहे हैं, तो क्या करें, आप अपनी वॉक को बढ़ा दें, एक्टिविटी को बढ़ा दें। क्यों? जितने भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, मैं बार बता चुकी हूँ, बहुत पानी पीने से स्वेटिंग आएगी, आप यूरिनरी साइकिल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये सब कुछ होगा, यस होगा, लेकिन एक लिमिट तक। आपके टॉक्सिन्स रिलीज होंगे ड्यूरिंग वॉक, जिस वक्त आप वॉक कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में आपकी बॉडी वापस ऑप्टिमल लेवल पे काम करने लगेगी। तो इसलिए जब प्रॉब्लम हो, जैसे वॉक होती है, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, करें, नहीं तो टहलें, बट वॉक ज़रूर करें। अपनी फूड में जो पीसीओएस वाले होते हैं ना, कार्ब्स उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए। जो सिंपल कार्ब, रिफाइंड वाइट आटा बिल्कुल नहीं खाइए। वाइट चीनी नो, वाइट चीनी को रिप्लेस कर दें गुड़ से। और गुड़ खाने का सबसे अच्छा तरीका, गुड़ जगरी, उसका सबसे बेहतरीन टाइम और ज़बरदस्त तरीका पता क्या है? उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको आफ्टर फूड जस्ट 1 इंचेस ऑफ उसकी डली लें और उसको मुंह में डाल के कैंडी की तरह चूसें। बहुत मज़ा आता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो ज़बरदस्त सपोर्ट देती है कि आप सोच नहीं सकते। हम जो प्रोबायोटिक्स की बात कर रहे थे, हम जो विटामिन सी की बात कर रहे थे, उन सब के लिए मतलब समझिए एक नेचुरल रेमेडी है। और गुड़ जब भी लें,
आपने ऑर्गेनिक वाला लेना है, जिसको पंजाबी में या उर्दू में या हमारे एशिया में काला गुड़ कहा जाता है, देसी गुड़। वाइट वाला नहीं लेना, रिफाइंड वाला वो अच्छा नहीं होता, उसमें ब्लीच्ड होती है। वापस आए अपने ट्रैक पे। तो हाँ जी, तो क्या करें, जिनको बहुत लेस पीरियड्स ब्लीडिंग होती है, डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपको 2 पैड भर गए और 2 डेज तक ब्लीड किया तो इट मीन्स यू आर वेरी नॉर्मल। आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स योर सिस्टम, एक्सेप्ट कि अल्लाह ताला ने आपको जैसे बनाया है। और आपका उससे ज़्यादा अगर कोई रेमेडीज़ यूज़ करेंगी, कोई टोटके यूज़ करेंगी, तो क्या होगा, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाएगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो किसी बंदे को अगर 2 डेज तक प्रॉपर ब्लीडिंग हो रही है तो दैट्स फाइन, अपने आप को परेशान मत करें। दूसरी बात, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कहा जाता है जो पीरियड्स का टाइम फ्रेम है मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज है। अब थोड़ा सा बात हो रही है तो टर्म भी बता देती हूँ। पीरियड्स को हमारा जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है उसमें कहा जाता है हैज़, और जो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं नफास, और जिसको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से स्पॉटिंग होती रहती है उसको बोलते हैं इस्तिहासा। अब जो हैज़ की मुद्दत है या एज है या टाइमिंग है वो वही है 28 डेज टू 32 डेज का साइकिल होता है, और उसके बाद आपकी अपनी हैबिट पे डिपेंड करता है। उसमें से अगर आपको 3 डेज से कम हो रही है ब्लीडिंग तो भी आप उसको 3 डेज तक वेट करेंगे। 3 डेज से कम जो होगी उसको इस्लामिकली वो कंसीडर नहीं किया जाता नफास या पीरियड्स। तो आपने जो है 3 डेज तक, आपको 1 दिन की स्पॉटिंग हो रही है, 2 दिन की हो रही है, 3 दिन की हो रही है, 3 डेज तक आपने वेट करना है। और जो नफास है, नफास भी जब तक के ब्लीड करता है, कोई 40 डेज का उसका टाइम नहीं है। उसका टाइम भी जो है जब तक के ब्लीड करता है, वो चाहे 8 दिन में ख़त्म हो जाए, यू आर क्लियर, आप बैक ऑन ट्रैक चाहिए, नमाज़ें पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इस्तिहासा है वो एक बीमारी है जो कि फाइब्रॉइड्स की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, और स्पॉटिंग 24/7 रहती है या कभी दिनों में रहती है। तो उसमें भी आप नमाज नहीं छोड़ेंगे, आप बिल्कुल अपने तरीके से हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी हज्जतुल विदा में। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि आप सिवाय तवाफ़े काबा के सब काम कीजिए और अपनी नमाज़ें भी पढ़िए। तो क्योंकि हम मुसलमान हैं तो मुझे लगता है हमें ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, और टॉपिक भी आज हमारा ऐसा है इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। आई होप आपको भी सही लगा होगा। तो जिन लोगों को पीरियड्स नहीं होते, अपने खाने को ऑयल फ्री कर लें, या पीरियड्स का कोई इशू है स्पाइस फ्री कर लें। अब उसमें जितने मसाले हैं वो आपको प्रॉब्लम देंगे, एसिडिटी क्रिएट करेंगे, ब्लोटिंग करेंगे, प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। और अपने खाने में आपने जितनी भी बेरीज़ हैं, आलमंड्स हैं और मेथी है, इसको ज़रूर ऐड करना है। मेथी को सुखा के भी रख लें, और मेथी की रेमेडी भी है वो भी बता दूंगी। और सीड साइकिलिंग की एक पोस्ट मैंने शेयर की थी, वो आपको याद होगा जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। 4 सीड्स हैं जो कि हम यूजुअली यूज़ कर रहे हैं और नेट पे तो भरा पड़ा है उसके बारे में। वो कौन से सीड्स हैं? फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, शिया सीड्स, या फिर शिया सीड्स थोड़े से डिफरेंट स्पीशी है उसकी, जो कि हम तुखमलंगा यूज़ करते हैं। एनीवे जो भी मिले वो आप उसको यूज़ कर लें। और पम्पकिन सीड, पहले फर्स्ट हाफ में आपने पम्पकिन सीड खाने हैं 1/2 टीस्पून, और फ्लैक्स सीड खाने। और वो लोग जो मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, जिनका मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है, जो कि 40s में आ गए हैं,
उनको भी ये करना चाहिए। मगर अभी मैं मशवरा दूंगी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी है, तो थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। तो उसका क्या तरीका है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। पहले फर्स्ट हाफ में 15 डेज पीरियड्स के बाद आपने छोटा सा स्टार्ट कीजिए, हाफ टी स्पून से। आपने पंपकिन सीड बहुत ठंडे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, और ईस्ट्रोजन लेवल को बहुत ज़बरदस्त मेंटेन करते हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि उसका कोई इशू नहीं है। और फ्लैक्स सीड यूज़ करने हैं। वो हाफ टी स्पून से स्टार्ट करें और जाते जाते पूरा आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले, आप साथ उसके साथ कंपैटिबल हो जाए, तो 1 टेबल स्पून तक लेके जाना है। अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है सर्दी आने तक आपकी बॉडी रेडी हो चुकी होगी। और इस रेमेडी को 3 to 4 मंथ्स रेगुलर यूज़ करना है। एवरीडे ड्राई रोस्ट करें इन सीड्स को, और आप अपनी स्मूदीज़ में डाल सकते हैं, सैलड्स में डाल सकते हैं। ड्राई रोस्ट करके कभी हम वैसे भी मुंह में खाते हैं ना, मंचिंग के लिए बहुत मज़े के लगते हैं। तो फर्स्ट हाफ में पंपकिन सीड और फ्लेक्स सीड ड्राई रोस्ट किए हुए, अदरवाइज फ्लेक्स सीड बिल्कुल हजम नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। सेकेंड हाफ जैसे 15 डेज गुजर जाएं पीरियड के बाद के, आपने सेसमी सीड स्टार्ट करने हैं और साथ में शिया सीड स्टार्ट करने हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिल सीड्स। और उसकी भी क्वांटिटी आप ऐसी स्टार्ट करेंगे, हाफ टी स्पून से 1 टेबल स्पून तक लेके जाएंगे। और जो फर्स्ट हाफ है उसमें आप सेसमी नहीं यूज़ करेंगे, और शिया नहीं यूज़ करेंगे। जो सेकंड हाफ है उसमें आप पंपकिन और फ्लेक्स सीड नहीं यूज़ करेंगे। और अपनी खानों में लो फैट आप यूज़ करेंगे, फुल क्रीम नहीं यूज़ करेंगे। देसी घी इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, मगर वेरी लेस अमाउंट, बहुत ज़्यादा नहीं करें। दूसरा, कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड, कोकोनट ऑयल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच राबी, मैंने इस पर एक पोस्ट भी लगाई हुई है हमारे ही ग्रुप में, और आप लोग जो हैं उसको भी चेक करो। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उस पर, टाइम क्या हुआ, मैं आपको टैग भी करती हूँ उस पर इंशाल्लाह। इसी पोस्ट के नीचे मैं उसकी लगा देती हूँ। तो दूसरी बात, फिर वही बात, माइंड फ्री रहें, अल्लाह पर यकीन रखें, पॉजिटिव रहें, और पानी पीते रहें, सिंपल फूड खाएं, और जो प्रोसेस्ड फूड है उसको नहीं खाएं। अपने खानों में फ्रेश फूड ज़्यादा ऐड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करें। और पीसीओएस वाले या जिनको भी इस तरह हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उनके लिए रिफाइंड कार्ब्स जहर है बिल्कुल। आप बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे उसको। जब भी आप करेंगे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब यूज़ करेंगे। फिर मैं बता रही हूँ, ब्लैक चने का आटा बनवाएं, उसमें ज़ीरा डलवाएं, और कभी कभी थोड़ी सी सौंफ डलवाएं, उसको आप ग्राइंड करवाएं और उसकी रोटी खाइए। और कीनवा इज़ गुड, क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री लोगों के लिए भी अच्छा है, मगर वो पाकिस्तान में मिलता नहीं है। तो आप पूरे गंदम की चौकर वाली रोटी खाइए, अगर सीडी साइज रोटी से ज़्यादा आपका पोर्शन नहीं होना चाहिए। जिस वक्त आपने राइस लेने हैं तो आप कोशिश करें, क्योंकि पीसीओएस वालों को या जिनको भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, यू लव कोकोनट मिल्क, दैट्स गुड, कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड, कोकोनट मिल्क इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें ये रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसमें क्या होता है, अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसे हो जानी, ठीक हो? तो कोकोनट जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की वो अमाउंट है जो कि और किसी चीज़ में नहीं है। और ऑयल, कोई ऑयल ऐसा है कि आप अपने हाथ पर डालें और वो मेल्ट हो जाए? नहीं। या कोई ऑयल ऐसा है कि जो टेम्परेचर के साथ अपना शेप चेंज कर ले? नहीं, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में रिच एंटीऑक्सीडेंट है और बेस्ट फैट कटर है। आप जब इसको यूज़ करते हैं तो आपके जो पाइल्स ऑफ फैट्स होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं, उनको भी डिज़ोल्व करता है, एसिडिटी लेवल को ख़त्म करता है, और बॉडी को उसके ऑप्टिमल लेवल पे काम करने की एक बहुत अच्छी सपोर्ट करता है। लेकिन अगेन, एक्सेस ऑफ द एवरीथिंग इज़ बैड। जो भी आप यूज़ करें एक मॉडरेट अमाउंट में करें और कम मिकदार में, वेरी लो, वेरी लेस। और बाकी जो है, जी मरियम, हम आज बात कर रहे हैं कि पीरियड्स का कोई इशू होता है, और पीरियड्स के दौरान जो बहुत पेन होती है, जिनको स्टार्ट हो रहे होते हैं पीरियड, उनके क्या इशू होते हैं। तो ऐसी बच्चियों को आपने उनकी न्यूट्रिशंस को बढ़ाना है। थैंक यू सो मच जानी। उनको एग्स ज़्यादा दें,
उनको ग्रीन लीफी फूड ज़्यादा दें, उनके वाटर इनटेक को बढ़ाएं, और जो मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उस वक्त भी मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, बॉडी डिटोरिएशन की तरफ जा रही होती है, अपने आप को कनेक्ट करें नेचर के साथ। किसी भी लेवल पे, किसी भी एज पे आप सिर्फ मटेरियल से बेनिफिट नहीं ले सकते। क्या कहते हैं, कोशिश हमने करनी है, उसमें बरका अल्लाह ने डालनी है। सिर्फ खाली जिस्म रखा हो, बिल्कुल ठीक हो, बैठे बैठे गिरे, रूह निकल जाए, क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन उस रूह की बरकत से हम इंसान हैं, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम बेनिफिट ले रहे हैं, हम अचीव कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बरका रखी है रूह की सूरत में, वो वजह है अचीवमेंट की। तो कोई भी चीज़ को स्टार्ट करें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, हर्बल हो, घर का हो, रेमेडी हो, डॉक्टर का हो, फॉरएवर का हो, तो आपने अल्लाह ताला से उसमें बरका मांगनी है, ठीक है। और उसके लिए दोनों नवाफिल पढ़ें, हाजत, अल्लाह ताला से मांगें दुआ, और अपनी मेहनत पूरी करें, इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, फॉरएवर में जो सपोर्ट है पीसीओएस वालों के लिए, या भी किसी भी हाँ पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं और पिंपल निकल आते हैं, और अभी एज क्या है आपकी, तो उसके लिए आप पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया करें उस वक्त, ठीक है। उस वक्त जो होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन लेवल सेटल हो रहा होता है, तो कभी उसकी वजह से हो जाता है। वॉक किया करो, जब बहुत पिंपल निकल रहे हैं पानी पियो और वॉक करो। पानी का इनटेक 16 ग्लासेस ऑफ वाटर रखो। और ना ये जो है ना, मैं बार बार बता रही हूँ आजकल, क्योंकि वो मौजूद ही ऐसा आ रहा है कि ये जो विमेन वाइटलाइज है ना, ये हर एज की बंदी के लिए, हर एज के लिए आपकी जो बेसिक न्यूट्रिशनल नीड है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और जो हम वेल वुमेन यूज़ कर रहे हैं, दूसरी सब छोड़ो और इसको स्टार्ट करो। दूसरा है रॉयल जेली। रॉयल जेली ज़रूर लेनी है सबने, जो कि मैं यहाँ पे नहीं लेकर आई, बट वो भी ऐसी है क्योंकि वो हनी बी की वो है। तो आप रॉयल जेली स्टार्ट करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सारे सप्लीमेंट्स एक साथ स्टार्ट कर लो। 32 इज़ क्वाइट यंग राबी, दैट्स ओके। आप अपना पानी पीजिए, अपने हर खाने में सैलड को यूज़ कर लीजिए। और एक और, कॉन्स्टिपेशन का इशू तो नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को भी कहीं से भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना पीरियड्स में, उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। तो आपने जो है कुकम्बर लें, उसको करें कट, उसके ऊपर डालें ब्लैक पेपर, और पूरा लेमन स्क्वीज़ करें, उस कुकम्बर को मज़े से खाएं। कॉन्स्टिपेशन का इशू सेटल होगा। कॉन्स्टिपेशन का इशू सेटल होगा तो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी अपने ऑप्टिमल लेवल पर आने लगेगी। वॉक करने से गट मूवमेंट होती है। गट मूवमेंट की वजह से जब हम पानी अच्छा पी रहे होते हैं ना, और सैलड खा रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हैं कुछ सपोर्टिव सप्लीमेंट्स, ये जो मैं भी खा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये है प्रोप्लस। प्रोप्लस वो चीज़ है, अच्छा प्रोप्लस की स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। ये जो है हनी हाइव में 3 तरह की बीज होती हैं। एक होती है वर्किंग बी, और वर्किंग बी का क्या काम होता है, वो जाती है फ्लावर से पोलन इकट्ठा करती है और हनी हाइव में ले आती है, और वो उन्हीं स्क्वाड में से उनके अलग अलग बने हुए होते हैं। एक स्क्वाड का काम होता है कि वो हनी हाइव को बिल्ड करें। तो वो जो बिल्ड करते हैं और जो हनी उसमें भरा जाता है, और उस हनी में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुई, कभी वो फंगस नहीं हुआ, उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ा, तो उसकी वजह क्या होती है, प्रोप्लस। प्रोप्लस क्या है, ये एंटी फंगल है, एंटी एलर्जी है, एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, और जितनी भी एंटी दुनिया में हम समझ सकते हैं ना, वो सारी है। आपके बॉडी में जितने भी एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी हो रही है ना, उसको कंट्रोल करने में प्रोप्लस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्पेशली वो लोग जिनको ये पी, इसकी प्राइस है पाकिस्तान में 6,000। वो लोग जो कि किसी एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं, किसी
उनको जैसे मैंने कहा ना, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। जिनको नोज़िया का इशू है, जिनकी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कभी कभी, तो बस वॉक करें और पानी पिएं। कॉन्स्टिपेशन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, जब आप ये फ्लैक्सीड और शिया सीड्स वाली रेमेडी स्टार्ट करेंगी, उससे भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, मगर मिनिमम भी 3 to 4 मंथ्स करनी है आपने। और विटामिन सी ज़रूर खाओ, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी नहीं बनाती, उसको हमें बाहर से ही इनटेक देना होता है। और वो जो विटामिन सी है, आप लेमन यूज़ करें, लेमन फैमिली की सारी चीज़ें यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फिर भी अगर उसकी ऑब्जर्वेंट कम है तो हमारे पास विटामिन सी है, और बहुत ज़बरदस्त इसलिए कि ये बहुत ही रीज़नेबल है। ये है 2800 पाकिस्तानी, और 100 टैब्स हैं इसमें, जो कि आपकी बॉडी की नीड को फॉर अ डे एक टैब इनफ है। और इतनी इकोनॉमिकल और इतनी 100% नेचुरल आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। दूसरा है गार्लिक थाइम। गार्लिक और थाइम आपको पता नहीं कितनी अच्छी चीज़ है। अपने खानों में गार्लिक यूज़ करें। अगर किसी को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू है, क्यों, लेकिन पता क्या होता है, गार्लिक को अगर हम रॉ फॉर्म में खाते हैं ना, वो हमारी स्टमक लाइनिंग्स को प्रॉब्लम करने लगता है। मैंने बताया था ना, एसोफेगस जब यहाँ से यह जाती है, हमें एक स्मूथनेस चाहिए होती है। प्रोबायोटिक्स के साथ एक और हार्मोन होता है, आपको मैं मुश्किल नाम नहीं बताती, तो वो स्मूथनेस देते हैं। लेकिन जब हम रॉ फॉर्म में गार्लिक खाते हैं, तो वहाँ की लाइनिंग्स को डिस्टर्ब करने लगते हैं। अपने खानों में गार्लिक ज़रूर यूज़ करें, टर्मरिक ज़रूर यूज़ करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को एज ए सैलड यूज़ करें, और बेरीज, रेड कलर के फ्रूट्स, बेरीज, पोमग्रेनेट, अनार, ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं। अपने माइंड को अच्छा करो यार, बहुत सारी सपोर्ट की, बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जिनका गला ख़राब कर रहा है लेमन, उनके लिए ये बेस्ट है। विटामिन सी, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई गला ख़राब नहीं करेगा, वो सिट्रिक एसिड की वजह से हो जाता है कुछ लोगों को। और वो गला ख़राब करने की वजह क्या होती है कि हमारी एसिडिटी का लेवल बहुत हाई होता है, इस वजह से गला ख़राब कर रहा होता है। तो उस तरह के लोगों को फिर सबसे बेस्ट है कि आप केमिकल फ्री लीजिए, और वो हमारे पास ऑप्शन है। तो आप ऑर्डर करना चाहें तो ये मोस्ट वेलकम। और दूसरा, अगर कोई सप्लीमेंट नहीं खाना चाहता, अगर किसी को लगता है कि ये उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमारे पास एक चीज़ भी है, विमेन वाइटलाइज तो लेनी ही चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, वो है एलोवेरी नेक्टर। ये जैसे हमारा येलो ड्रिंक है, इसी तरह फीमेल बॉडी के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली एलोवेरी नेक्टर। उसमें बेरीज का लोडेड है, पोमग्रेनेट है, और जो हमारी फीमेल बॉडी की जितनी भी डिमांड्स हैं वो सारा कुछ उसमें है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आए जब मैंने वेट लूज़ के बारे में बात करना स्टार्ट की, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पीसीओएस। अगर जिसके पीसीओएस नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को पीसीओएस की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करो, अपनी मदद खुद करो यार। जो अपने लिए खड़ा हो जाता है उसके लिए सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। वो शाहरुख बाबा ने कहा था ना सारी दुनिया मदद पे लग जाती है, कुछ ऐसे ही डायलॉग था। तो अपनी मदद आप करें, आपसे बढ़ के आपका हेल्पर कोई नहीं है। अच्छा जी, दिनों के बाद लोअर एब्डोमेन एंड टमी एरिया मेरे पेन होने लगता है। अच्छा जी जनाब, आपकी लोअर एब्डोमिनल एरिया में रावी इसलिए पेन होता है कि जैसे ही पीरियड्स की ख़त्म होते हैं, तो हमारी यूट्रस, हमारा पूरा सिस्टम दोबारा से ओवुलेशन के पीरियड प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, और कुछ दिनों बाद, मतलब 13, 14, 15, या कुछ लोगों का साइकिल अलग होता है, में ओवा रिलीज़ होता है। ओवा वो अंडा जिससे कि बेबी बनता है, और उसकी वजह से बाज़ लोगों को पेन होती है जिस वक्त ओवुलेशन डेज होते हैं। उसका एक ही हल है, उसका हल है वॉक करो, अपनी बॉडी को मजबूत बनाओ, अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ रखो, अल्लाह पर यकीन रखो, कुछ मसला नहीं है।
हमने खुद बना ली है अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। हर खाने में सैलड यूज़ करो, हर खाने में सैलड यूज़ करो, पानी पियो और सुन्नत के मुताबिक पियो, उससे मामला सेटल हो जाएंगे। टेक स्ट्रेसलेस स्लीप, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो। जो कर सकते हो पूरी ऑनेस्टी से करो, जो नहीं कर सकते वो अल्लाह पर छोड़ दो। ठीक है, चलो फिर मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी हो गया। इज़ इट फाइन? अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो कि पीरियड्स के इशू में तो हैं, साथ में वो कंसीव भी करना चाह रहे हैं। तो कंसीव जो करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो C9 कर लें, क्योंकि C9 आपकी बॉडी को एकदम से क्लिनजिंग दे देता है और उसी डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो है ना बहुत जल्दी कंसीव कर लेते हैं लोग। यहाँ तक कि उनके पीरियड्स अभी सेटल नहीं हुए भी होते, उनका वेट अभी ऑप्टिमल लेवल पे नहीं आता, मगर C9 विल हेल्प देम इंशाल्लाह। तो अगर किसी को भी क्वेश्चन करना है, कोई बात करनी है तो ज़रूर बोलें, नहीं तो फिर ख़त्म करते हैं। और कल का टॉपिक भी आप बता दीजिएगा, कल हम क्या बात करें। और जी, ये वुमेन वाइटलाइज तो सब लोग ऑर्डर कर लें, ताकि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या एफिशिएंसी या डेफिशिएंसीज हो भी रही हैं वो सेटल होना शुरू हो जाएं और वॉक करना शुरू कर दें। पाकिस्तान में इसकी प्राइस है 6500 और पाकिस्तान में हमारी इन्वेंट्री है, लाहौर में स्टॉक रखा हुआ है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं वो मेरे शॉप लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। 163 कंट्रीज़ में हमारा शॉप लिंक चलता है। थैंक यू सो मच अर्सला, आई एम रियली थैंकफुल टू यू डियर। आपका सुबह ऑफिस भी होता है, जॉब भी होती है और फिर आप लाइव देख रही होती हैं। अभी बच्चों का स्कूल का टाइम चेंज हो रहा है, खुल रहे हैं, तो मैं भी लाइव का टाइम चेंज कर दूंगी और इंशाल्लाह फिर आप भी कन्वीनियंटली देख पाएंगी, क्योंकि खाना खाते और नमाज़ पढ़ते पढ़ते ये टाइम हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़रूर कोशिश करूँ। अच्छा, और जी लाहौर में हमारी इन्वेंट्री है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे माइंड में आ रही थी, भूल गई, तो आप मुझे बताइएगा कल हम किस पे बात करें। और ब्लोटिंग क्रमी के बारे में वो लंबा लंबा होता जा रहा है। अगर कुछ और कल टॉपिक नहीं आया तो हम, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, लव यू टू मरियम, तो फिर हम ब्लोटेड टमी के बारे में ही बात कर लेंगे। ठीक है, और मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ। लाइव के बाद मैं सोच रही होती हूँ यार मुझे तो वो भी कहना था, कितनी सारी बातें थी करने वाली और कितनी सारी और इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन चले जितना हो जाता है अल्लाह ताला कबूल करे। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेकंड वेव स्टार्ट हो रही है और यूएई में भी सेकंड वेव आ चुकी है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। वापस अपने वही सेफ्टी मेजर्स पर आ जाएं, सैनिटाइज करें अपने हाथों को, अपने सोशल डिस्टेंस के साथ चलें। हाँ असला में इंशाल्लाह कल ब्लोटिंग के बारे में बात कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है और मेरे पूरी भरी हुई है बुक, तो इंशाल्लाह कल हम उस पर बात कर लेंगे। और आप भी अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि पानी आपकी इम्यूनिटी को भी बेटर करता है, आपकी बॉडी को क्लीन भी करता है। आमीन। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को भी ब्लेस करे, हम सबको सेफ रखे और अपनी अमानो हिफाजत में रखें। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि अगर तो आपने सेफ्टी मेजर्स को यूज़ नहीं किया, खुदा न खास्ता कोई इशू हो गया, तो यकीन कीजिए, आई लव यू टू राबी, यू मोस्ट वेलकम डियर। तो फिर क्या होता है, जो टूल्स एंड रूल्स को फॉलो करते हैं, जो ओबे करते हैं अल्लाह को, सिस्टम को, अपने जो पूरे भी हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको, और खुदा न खास्ता अगर कोई मामला हो गया तो वो तो शहादत है। लेकिन जिसने कहा यार ये क्या मसला है, कुछ नहीं है, खामखा के ड्रामे, और उसने अपने आप को भी इन्फेक्ट किया और दूसरों को भी किया, तो एक तो वो खुदकुशी होगी और दूसरा वो कत्ल भी होगा, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। बी रिस्पॉन्सिबल, बी सेंसिबल एंड बी केयरफुल। God bless you, God bless us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.